हेलो फ्रेंड्स, सुंदर वचन में आपका स्वागत है। अछूत कौन है? कुछ लोग जाति पाति की बात करके अपने विचार प्रकट करेंगे, लेकिन महात्मा बुद्ध की नज़र में अछूत वो है जो विचारों से संकीर्ण होते हैं। अछूत वो है जो अपने क्रोध को वश में नहीं कर सकते और क्रोध तथा हिंसा का सहारा लेते हैं। क्रोध और हिंसा की वजह से उन व्यक्ति के आसपास नेगेटिव शक्तियों का विस्तार होने लगता है और उसकी तरंगें दूसरों पर भी पड़ती हैं। जिन व्यक्तियों के संपर्क में ऐसे व्यक्ति आते हैं, उन्हें भी नेगेटिविटी दे देते हैं। तो ये है वास्तव में अछूत के समान, मतलब जिनसे दूर रहा जाए। चलिए, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही छोटी सी महात्मा बुद्ध की कहानी सुनाती हूँ, जो इसी विषय पर है। महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। शिष्य समुदाय उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं हैं। आखिर एक शिष्य ने पूछ ही लिया, भंते, आप आज इस तरह मौन क्यों हैं? वे नहीं बोले तो दूसरे शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, आप स्वस्थ तो हैं? बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यानमग्न हो गए। वो बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्म सभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? धर्म सभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उसका समर्थन करते हुए कहा, भंते, उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वह अछूत है। अछूत? मगर क्यों? सारे शिष्य सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि भंते ये छुआछूत कब से मानने लग गए। महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भावों को ताड़ते हुए कहा, हाँ, वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अछूत होता है, क्योंकि उसके विचार तरंगे दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। उसे आज धर्म सभा में बाहर ही रहना पड़ेगा। उसे धर्म सभा के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। उसे वहाँ खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तप कर शुद्ध होना चाहिए। शिष्यगण समझ गए कि अस्पृश्यता क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत ग्लानि हुई। फिर उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। तब बाद में बुद्ध ने उसे धर्मसभा में आने की अनुमति प्रदान की। तो फ्रेंड्स, आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको ये विषय कैसा लगा है। आपका दिन शुभ हो।